ओम सत्य ही शिवा है और शिवा ही सत्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवाह में आने वाली बाधाओं की। विवाह जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमारे समाज में इसका अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है और ये आत्मा का मिलन आपके ग्रह नक्षत्र पर निर्भर करता है। तो काफ़ी केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कहा जाता है कि अभी आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या विवाह लेट हो रहा है, तो उसका मूल्य कारण आपका ग्रह नक्षत्र एवं कुंडली है, जो कि सही भी है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने स्वयं के विवाह को लेके, अपनी सिस्टर के विवाह को लेके, अपने भाई के विवाह को लेके या किसी भी परिचित के विवाह को लेके। और जहाँ तक कुंडली और ग्रह नक्षत्र की बात करें तो किसी का मंगलवारी है, किसी के कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव है, देन किसी का पे शनि का प्रभाव है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली और ग्रह नक्षत्र पर आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड है। इन सब चीज़ों का बहुत अत्यधिक इम्पोर्टेंस है, पर मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ जो आपके विवाह के योग लेके आएंगे एवं आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नक्षत्र कहीं भी हो, उनकी पोजीशन, आप कोई भी राशि के व्यक्ति हो, आप ये उपाय अपना सकते हैं और इसका फल आप पा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ग्रह नक्षत्र के अलावा आप देखेंगे कि हमारे आसपास कुछ लोग रहते हैं जो ऐसा ऐसा बालते हैं, ऐसा माना जाता है कि किसी के विवाह में उन्होंने हल्दी बांध दी तो उस घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता, या किसी ने कुछ जादू टोना कर रखा है तो उस इस कारण उनका विवाह अटका पड़ा है। आपने काफ़ी सारी घटनाएं सुनी होंगी। तो और इसके अलावा एक होती नज़र। कई बार आपका पूरा घर या पर्टिकुलर वो व्यक्ति नजराया होता है, तो उस कारण भी विवाह में अड़चन आती है। तो मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने आप को दोष, नज़र और रोग से मुक्त कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप ये उपाय अपनाने के पहले आप अपने आप को दोष, नज़र और रोग से मुक्त कीजिए। तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना है आपको शनिवार को एक नींबू लेना है, उसमें 13 कील गाड़नी है। कील कौन सी? जो जो जूतों में लगती हैं, जो आपको किसी भी मोची के पास मिल जाएगी, उस साइज़ की 13 कील उस नींबू में गाड़नी है। उसके पश्चात आपको उस नींबू पर कुमकुम और हल्दी चढ़ानी है। यह करने के पश्चात आप 33 बार अपने शरीर से ओम नमः शिवाय बोल के उसका उतारा करें और वह नींबू आप किसी डस्टबिन या गंदी जगह डाल दें। दूसरा उपाय, ये भी आपके रोग दोष मुक्त करेगा। किसी ने कभी आपका विवाह बांध रखा होगा, कुछ नज़र लगा रखी होगी जिससे पे काम रुके होंगे, तो दूसरा उपाय ये साथ में करना है आपको। ये उपाय आपको, पहला उपाय जो मैंने बताया वो आपको 7 शनिवार करना है। दूसरा जो उपाय है वो आप 3 या 7 बार कर सकते हैं, वो भी शनिवार को ही करना है आपको। तो दूसरा उपाय यह है कि आप 7 काजल की छोटे छोटे डब्बे लीजिए, उससे 21 बार अपने ऊपर से उतराएं और कहीं सुनसान जगह पर जाकर गाड़ दें।
आप 7 गाजर के डब्बी लीजिए, शनिवार को उसके अपने ऊपर से उतराएं और उसे कहीं गाड़ दें। ये दोनों उपाय करने के बाद आप एक और उपाय करें जो आपके शादी के शुभ योग, या आप ये 2 उपाय करेंगे तो भी आपकी शादी के योग बनते जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई नज़र, रोग या ग्रह अशांति होगी तो वह इससे दूर होगी, और आपकी शादी के योग जो मैं उपाय बता रहा हूँ उससे और जल्दी बनेंगे। तो उपाय क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि शादी और विवाह के मामले में हम सभी लोग सोमवार का उपवास रखते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तो आपको सोमवार को नहा धोकर भगवान को दूध और पानी और दूध का मिश्रण करके भगवान शंकर पर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते टाइम आप एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र नोट कीजिएगा आप। मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, मिश्रित जल, दूध और पानी। एवं इस मंत्र का जाप कभी आप रुद्राक्ष माला के साथ करेंगे तो इसका प्रभाव और जल्दी पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ये उपाय अपनाइए और आप देखेंगे आपके जीवन में विवाह संबंधित जो भी बाधाएं हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, आप कोई भी उपाय कीजिए, आप जो मेरे द्वारा बताए गए हैं सच्चे दिल से कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, और आप देखेंगे अगर आप सच्चे दिल से इसे करेंगे आपको शीघ्र इसका प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद।